मदद करता है। योग आज न केवल भारत में ही प्रसिद्ध है बल्कि आज विश्व भर में अपनी विशेष पहुंच और पहचान बना चुका है। क्या बच्चे क्या बूढ़े योग का प्रयोग कर हम अपने स्वास्थ्य को और अधिक दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए आज योग के महत्व को योग के संवाद के माध्यम से जान लेते हैं। इसके लिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी ने संपर्क किया है योगाचार्य सुनील मान के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष योग संवाद में आज योग पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं योगाचार्य सुनील मान जी। सुनील जी, सबसे पहले तो इस संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार गवीश जी और डीडी न्यूज़ के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। आचार्य जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये तो क्योंकि बात सही है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में योग यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी योग में रुचि कब और कैसे आरंभ हुई। गवीश जी, मैं हरियाणा के एक बहुत छोटे से गाँव इसरेहड़ी से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी और माताजी किसानी की है उन्होंने, और बड़ा ही एक सामान्य सा जीवन यापन किया है। लेकिन मेरे जो पैतृक, मेरे दादा, मेरे परदादा पूर्वज रहे हैं, मेरे माता पिता हैं, वो बड़े आध्यात्मिक आत्माएं रही हैं। तो बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक माहौल मिला। उसके बाद जैसे ही मैंने 10वीं पास की तो पहली बार मेरे हाथ में पुस्तक आती है स्वामी विवेकानंद की, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके अंदर से मुझे एक थीम मिलती है जीवन की। वो मिलती है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। 2011 में एक ऐसा वाकया होता है कि मेरे माता पिताजी को कुछ स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कतें आई। मेरी माताजी को कैंसर हुआ, पिताजी को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो वो जो जिम्मेदारी थी मेरी माता पिता के प्रति, तो मैंने कहा आप बॉम्बे आए, मैं आपका इलाज यहाँ कराता हूँ, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम गाँव में रहे हैं तो आप गाँव में आके ही हमारी सेवा करें। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे पुकारा और मुझे एक अंदर से ही आवाज़ आई कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निकले हैं, लेकिन इस समय सेवा आपके घर से शुरू होनी चाहिए। उसी दौरान मैं कुछ योग से संबंधित गुरुकुल हैं उनमें जाता रहा, और वहाँ पर एक विषय निकल के आता है, वो आता है कि विकास हमेशा तनाव उत्पन्न करता है। और बॉम्बे में मैंने तनाव देखा था लोगों के जीवन में। तो अब वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने देश को तनाव मुक्त करूँगा, और तनाव मुक्त करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो योग के अंदर है। इस प्रकार से मैं योग से जुड़ा, और उसके बाद मैंने विभिन्न संस्थानों से योग यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले मैं स्वामी शिवानंदा के आश्रम में जाता हूँ, वहाँ से मैंने अपना योगा श्रोमणी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद कृष्णानंदा योगशाला में मैसूर जाता हूँ, वहाँ से मैंने योगाचार्य का अपना पूरा किया। उसके बाद मैंने हल्द्वानी से MA का योगा का कोर्स किया, और उसके बाद हमने अपना आर्य पावर योगा के नाम से दिल्ली NCR में बहुत सारे संस्थानों की स्थापना की, जो अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जी, तो इसका मतलब योग से आप स्वयं लाभान्वित हुए। और इस बार जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है, जो विषय निर्धारित हुआ है, वह भी है योग स्वयं और समाज के लिए। तो स्वयं आप किस प्रकार लाभान्वित अपने आप को मानते हैं और कैसे समाज को योग से लाभान्वित आप देखते हैं। देखिए गवीश जी, मैं अपने आप को इतना बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि योग ने मुझे चुना, क्योंकि मेरा विषय है राष्ट्र सेवा, और योग के द्वारा मुझे वो मेरा ध्येय मिला। इससे मैं लाभान्वित हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है, कि योग आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर सबल बनाता है। आज के समय में विभिन्न प्रकार के रोगी जन हमसे मिलते हैं, हमारे सेंटर्स में आते हैं। किसी को BP की समस्या है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है। इस प्रकार हम योग के द्वारा इन सभी प्रकार की बीमारियों का निवारण करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि योग सुपीरियर और इन्फीरियर डॉक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सुपीरियर डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले चाइना और जापान में था, बहुत एंशिएंट टाइम में। तो सुपीरियर डॉक्टर वो होता है जो आपको बीमार ना होने दे, और इन्फीरियर डॉक्टर वो होता है जो बीमार हो उसको ठीक करे। तो जो व्यक्ति बीमार है वो तो अपने आप को ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन जो लगातार योग अभ्यास करता रहेगा
वो हर प्रकार के रोग से मुक्त रहेगा। आज के जो दैनंदिन जीवन में योग को कैसे हम इनबिल्ट कर सकें, आपकी इस पर क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं को एक बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल के किसी भी योग संस्थान से 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स आप अवश्य करें। उसके अलावा फिर अगर बात आती है कि हम योग, और आपको लिए चलते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में वो पहुंचे।